हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशिष्ट IAS एकेडमी पर। देखिए, आज हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो आजकल न्यूज़पेपर समाचारों में छाया हुआ है। टॉपिक है भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। क्या भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने वाला है? जी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, अब इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय रुपये में व्यापार करने को लेकर विदेशी जो कंट्री हैं, दूसरे देश हैं, वो अब रुचि ले रही हैं। और इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत में 18 देशों ने भारत के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करने की इच्छा जताई है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखिए क्या है पूरा ये जो टॉपिक है, क्या चर्चा में है, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, वैश्विक व्यापार में रुपए का प्रवेश। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपये का प्रवेश हो चुका है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे जो कंट्री हैं उनके साथ एक समस्या होती है, जो गरीब कंट्री हैं, कि वो डॉलर उनके पास रिजर्व नहीं होता। जो डॉलर करेंसी है, अमेरिकी डॉलर, वो उनके पास रिजर्व नहीं होता, तो वो दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो उसी को हतोत्साहित करते हुए भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत तेजी से प्रवेश कर चुका है। ठीक है। और 64 देश, देखिए 64 जो देश हैं वो भारत के साथ रुपए में व्यापार करने को लेकर उत्सुक हैं। इनमें से 64 में से 18 देशों ने भारत में अपना बोस्ट्रो भारतीय रुपये अकाउंट खोला है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्विक व्यापार में भारतीय रुपये का प्रवेश पे। देखिए, इससे क्या होगा, अगर भारतीय रुपये का पूर्ण रूप से वैश्विक व्यापार में प्रवेश हो जाता है तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी और मजबूत होगी और भारत के ऊपर दूसरे देशों का जो विश्वास है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा, जो अमेरिकी डॉलर है वो मार्केट में उसकी वैल्यू कम होगी और भारतीय रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है नहीं। अब देखिए, विश्व के 64 देश भारतीय रुपये में व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए, इच्छा मतलब कि ये सोच रहे हैं, इस पे विचार कर रहे हैं। अभी 64 देशों में से 18 देशों ने 64 में से 18 देशों ने RBI में बोस्ट्रो भारतीय रुपये अकाउंट खोला है। ठीक है ना। 64 देशों ने RBI में बोस्ट्रो भारतीय रुपये अकाउंट खोला है। अब देखिए, 18 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं, रूस, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, तंजानिया, युगांडा, ओमान, गुयाना, न्यूजीलैंड, म्यांमार, केनिया, सेशल्स, इजराइल, फिजी, मॉरिशस और बोत्सवाना। ठीक है। बोत्सवाना, ये 18 देश हैं जो अब भारत के साथ सीधे भारतीय रुपये में व्यापार करेंगे। ठीक है ना, भारतीय रुपये में। अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने के लिए क्या जरूरी होता है? किसी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अगर बनाना है तो क्या जरूरी होता है? उसके लिए देखिए, दो बातें जरूरी होती हैं सबसे मुख्य तौर पे। एक तो उस देश का निर्यात ज्यादा होता हो। ठीक है ना। देश का जो निर्यात है वस्तुओं का वो ज्यादा होता है। ठीक। दूसरा, उस देश की जो मुद्रा है वो 30 देशों में सीधे व्यापार करती हो। 30 देशों में सीधे व्यापार करती हो, मतलब कि 30 देशों के साथ उस देश की मुद्रा में व्यापार होता हो। ठीक है। तो ये दो मुख्य सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर ये हैं तो आपके जो देश की मुद्रा है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन सकती है। ठीक है।
अब दूसरा देखिए एक चीज और है, तो भारत के साथ अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारत के जो रुपया है उसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि भारत का ज्यादातर देशों के साथ निर्यात होता है, बढ़ रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, आयात की अपेक्षा निर्यात बढ़ रहा है ज्यादातर देशों के साथ। दूसरा, अब एक चीज और है, देखिए भारत के साथ 18 देशों ने एग्रीमेंट कर लिया है, अर्थात बोस्ट्रो अकाउंट भारत में खोल लिया है, ठीक है ना। बोस्ट्रो अकाउंट भारत में खोल लिया तो क्या होगा, अब जा भारत को मात्र अब 12 देशों के साथ और यह व्यवस्था बनानी है, और जिस दिन भारत 12 देशों के साथ यह व्यवस्था बना लेता है तो भारतीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, अब हाँ एक क्वेश्चन और है, बोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, बोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। अब देखिए बोस्ट्रो अकाउंट, जब किसी देश का घरेलू बैंक विदेशी बैंक में मुद्रा रखता है तो उसे बोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अर्थात देखिए किसी देश का कोई बैंक है और उसने जिस देश के, मान लीजिए जैसे रूस है, रूस का कोई बैंक है तो रूस के बैंक की, उस बैंक की भारत में कोई भी शाखा नहीं है, उस बैंक की भारत में कोई भी शाखा नहीं है, तो भारत के बैंक में, आरबीआई में वह बैंक, रूस का वह बैंक अपना एक अकाउंट खोलेगा अपनी मुद्रा को रखने के लिए, ठीक है ना, और उस अकाउंट को बोलते हैं बोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। और इसी बोस्ट्रो अकाउंट से वो लेन देन करेगा, व्यापार करेगा, ठीक है नहीं, व्यापार के उस पैसे का जो यूज होगा वो इसी अकाउंट से होगा, किससे, बोस्ट्रो अकाउंट से यूज होगा, ठीक है। आज आप लोगों को देखिए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, आरबीआई ने 60 बोस्ट्रो अकाउंट तैयार करने की स्वीकृति दे दी है, मतलब कि 60 बोस्ट्रो अकाउंट तैयार किए जा रहे हैं। तो इससे हम क्या सोच सकते हैं कि अभी बहुत सारे देश इस लाइन में लगे हुए हैं जो भारत के साथ सीधे भारतीय रुपए में व्यापार करेंगे। देखिए इसका एक और इफेक्ट पड़ेगा, इसका एक सीधा सा इफेक्ट ये और पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए रूस और अमेरिका का 36 का आंकड़ा हो चुका है, तो रूस अब अमेरिकी डॉलर में व्यापार नहीं करेगा, तो रूस अब भारत के साथ भारतीय रुपये में व्यापार कर रहा, तो रूस से अगर मान लीजिए कोई दूसरा देश तेल खरीदता है या कोई सामान खरीदता है तो वो क्या कहेगा कि आप ये जो भारतीय रुपया है उसमें व्यापार करिए। अब भारत का रुपया कहां पहुंचेगा, भारत का रुपया रूस पहुंचता है, रूस से जाएगा श्रीलंका, अब रूस से ही वो रुपया जाएगा कहां, अफ्रीकी कंट्री में, अफ्रीकी देशों में, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से भारतीय रुपया जो है वो एक अपनी अलग पहचान बना लेगा, अपनी जो एक अलग पहचान बना लेगा। इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी और ज़्यादा, और भारत की मुद्रा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन जाएगी। देखिए एक चीज़ और है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश व मालदीव के कुछ हिस्सों में भारतीय रुपये को अनौपचारिक रूप से स्वीकार किया जाता है, भारतीय रुपये को अनौपचारिक इनफॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। और जबकि जिम्बाब्वे में इसे लीगल मुद्रा के रूप में उपयोग, मतलब कि औपचारिक करेंसी, क्योंकि देखिए वो भारतीय करेंसी को ही अपनी औपचारिक करेंसी मानता है, और कई सारे देश हैं जिनकी करेंसी को वो अपने यहाँ कौन, जिम्बाब्वे औपचारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करता है। इसका देखिए एक कारण है, क्योंकि ज्यादातर भारत का मतलब ये भारत से ही आयात करते हैं, अर्थात भारत का निर्यात इनके साथ ज्यादा होता है, तो इसलिए ये भारतीय रुपये को अपने यहाँ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है नहीं, भारतीय रुपये को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए डॉलर की कमी झेल, एक और पॉइंट देख लेते हैं, डॉलर की कमी झेल रहे देशों के साथ रुपए में व्यापार बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे अफ्रीकन कंट्री, गरीब कंट्री है बेचारे,
तो उनके पास कहाँ इतना डॉलर का रिजर्व होगा। तो भाई अगर डॉलर नहीं होगा या सोना नहीं होगा तो व्यापार नहीं कर सकते दूसरे देश से, अब नहीं कर सकते तो समस्या है। तो उनके पास एक ऑप्शन होगा कि भारतीय रुपये में व्यापार करें। क्योंकि देखिए रूस अमेरिका के जो डॉलर है उसको क्या है हतोत्साहित करेगा, और उससे अगर वो हतोत्साहित करेगा उसे तो इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होगा, और साइड इफेक्ट होगा तो इसका जो लाभ भारतीय मुद्रा को मिलेगा। क्योंकि देखिए मार्केट में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में दो ही मुद्रा की है, एक है यूरो और दूसरी है वो सबसे पहली है डॉलर, अमेरिकी डॉलर, और दूसरी है यूरो मुद्रा। इन दो मुद्राओं में ही विश्व का आधे से ज्यादा व्यापार होता है, आधे से ज्यादा, ठीक है ना। व्यापार लगभग 40% व्यापार अमेरिकी डॉलर, 40% और लगभग 38% व्यापार यूरो में होता है, ठीक है। 38% व्यापार यूरो में होता है। अब देखिए इससे एक और पॉइंट है, एक और बातें होती है, विदेशी मुद्रा भंडार का बोझ और दबाव कम होगा, बोझ भी कम होगा और दबाव भी कम होगा। मतलब कि जो इससे क्या होगा कि रिजर्व फिर कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अमेरिकी डॉलर या यूरो पे निर्भरता घटा देंगे, ठीक। और देखिए इसका सबसे बड़ा एक और एग्जांपल है जो डॉलर के मारे हैं, उनमें सबसे देखिए 3 से 4 कंट्री ऐसे हैं जो मतलब के एक अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, ठीक है। जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, सिंगापुर, ठीक। सिंगापुर हुआ, इजराइल और मॉरिशस और न्यूजीलैंड। ये देखिए एक अपनी एक पहचान रखते हैं अपने आप में। तो अब ये अगर भारत 18 देशों के साथ व्यापार कर रहा है अपने रुपये में, और अगर जैसे 12 कंट्री और जुड़ जाएंगे तो भारतीय मुद्रा क्या होगी, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर लेगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को संजीवनी के रूप में काम करेगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल वाला बटन दबाएं। धन्यवाद।